नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक गांव में रहने वाले चंदन की है, जिसे गांव वाले प्यार से चंदू कहकर बुलाते हैं, जो कि गांव में अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम चंदन उर्फ चंदू के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंदन हूं, लेकिन गांव वाले मुझे प्यार से चंदू बुलाते हैं। उम्र तो ज्यादा नहीं, कच्ची उम्र ही है, लेकिन गांव के खेत खलिहानों की धूप बारिश ने मुझे जल्दी ही बड़ा कर दिया है। हमारे गांव का नाम है सूरजपुर। सूरज की तरह ही गर्म दिलों वाले लोग रहते हैं यहाँ। मगर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इस गांव के उजाले से बिल्कुल अलग है। हमारा घर गांव के ही किनारे पर है, एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, जिसमें मेरी माँ, पिताजी और मैं रहते हैं। पिताजी खेतों में मेहनत करते हैं और माँ घर का सारा काम संभालती हैं। मैं भी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो खेतों में हाथ बटाने लगा। हालांकि पढ़ाई भी करता हूँ, गांव के ही छोटे से स्कूल में। हमारे घर के पीछे एक जंगल है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन रात को तो ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस ही पसरा हो। पेड़ों की डालियां उलझी हुई हैं, जैसे किसी की उंगलियां पकड़ रही हों। और हाँ, एक छोटी सी नदी भी है जो जंगल से होकर गुजरती है। कहते हैं बारिश के दिनों में उस नदी में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन मैं तो कभी नहीं गया हूं, डर लगता है। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आज तक किसी को नहीं बताई। एक रात की बात है, बहुत ही डरावनी रात। वो रात काफी अंधेरी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उस रात खेतों में काम कर रहा था। पिताजी ने कहा था कि कल सुबह बाजार जाना है, इसलिए कुछ सब्जियां तोड़नी हैं। मैं अकेला ही खेत में था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सिवाय हवा के जो पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरी ओर आ रहा है। मैंने घूम कर देखा, लेकिन कुछ दिखा नहीं। शायद हवा की आवाज होगी, ऐसा सोचकर मैंने काम करना जारी रखा। लेकिन मेरा मन अशांत था। फिर से मुझे वही आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ। मैंने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। धीरे धीरे वो आवाज मेरे पास आती जा रही थी। मैंने आंखें मूंद लीं और जोर से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक काला साया खड़ा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो साया भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। मैं घर पहुंचा और दरवाजा जोर से खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। मैं रोते हुए माँ के गले लग गया। मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ ने मुझे शांत किया और कहा कि ये सब मेरी कल्पना होगी, लेकिन मुझे पता था कि ये कोई कल्पना नहीं थी। उस रात के बाद से मैं रात को खेतों में जाने से डरता हूँ। मुझे लगता है कि वो काला साया अभी भी मेरे पीछे पीछे है। उस रात की घटना के बाद मैं रात को खेतों में जाने से डरने लगा था, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। पेट की खातिर डर को पीछे छोड़कर फिर से खेतों में जाना पड़ता था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से वो डर सताने लगा। एक रात जब मैं खेत में काम कर रहा था तो अचानक ही एक जोरदार आंधी आ गई। पेड़ उखड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट से पूरा आसमान दहल उठा था। मैं डर के मारे कांप रहा था। अचानक एक बिजली चमकी और मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मेरी रूह तक कंपा दे। वो काला साया फिर से मेरे सामने था, लेकिन इस बार वो और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें दो जलती हुई अंगारों की तरह थीं। मैं इतना डर गया था कि मेरे पैरों में ताकत ही नहीं रही। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा जैसे वो साया मेरे ऊपर झुक रहा है। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। माँ मेरे माथे पर पंखा पकड़कर बैठी थी। मैंने माँ को देखा तो जैसे जान बच गई। माँ ने मुझे बताया कि आंधी के कारण बिजली चली गई थी और मैं बेहोश हो गया था। मैंने माँ से उस काले साए के बारे में बताया, लेकिन माँ ने फिर से कहा कि ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन मुझे पता था कि ये सच है। वो काला साया असली है और वो मुझे किसी न किसी दिन अपना शिकार बनाएगा। दिन बीतते गए और मेरा डर बढ़ता गया। मैं अब रात को बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकता था। मैं हर वक्त किसी न किसी के साथ रहने लगा। गांव वाले मेरी हालत देखकर दया करते थे, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। वो कहते थे कि मैं ज्यादा फिल्में देखने की वजह से डर रहा हूं। एक रात गांव में एक बड़ा मेला लगा। मैं भी अपने माता पिता के साथ गया।
मेले में बहुत भीड़ थी। लोग खूब मजे कर रहे थे, लेकिन मेरा मन मेले के शोर शराबे में भी नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे वो काला साया कहीं पास ही है। तभी मेरी नजर एक सांप वाले पर पड़ी। उसके पास एक बड़ा सा बाड़ा था जिसमें तरह तरह के सांप थे। मैं उस बाड़े को देखते ही डर गया। मुझे लगा जैसे वो काला साया उन्हीं सांपों में से एक है। मैं अपने माता पिता को छोड़कर बाड़े के पास गया। मैं उस बाड़े को ध्यान से देखने लगा। तभी मैंने देखा कि एक सांप बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो सांप काला था और उसकी आंखें वो वही आंखें थीं जो मैंने उस रात देखी थी। मैं चिल्लाया और पीछे हट गया। लोगों की भीड़ सांप की ओर दौड़ी। सांप को पकड़ लिया गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि वो काला साया एक सांप है जो इंसान का रूप धारण कर लेता है। उस दिन के बाद से मेरा डर और भी बढ़ गया। मैं अब रात को बिल्कुल भी सो नहीं पाता था। मैं हर वक्त सांपों से डरता रहता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, वो सांप कौन था, वो कैसे इंसान का रूप धारण कर लेता था, और सबसे बड़ा सवाल, वो मुझसे क्या चाहता था। डर ने मुझे इतना कमजोर कर दिया था कि मैं इन सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रातें अब मेरे लिए काल बन गई थी। मैं सो नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। दिन में भी मुझे सांप का ख्याल सताता रहता था। गांव के लोग मेरी हालत देखकर परेशान हो गए थे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि मुझे भूत पिशाच दिखाई देते हैं। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग बाबा ने मुझे बुलाया। वो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। मैंने हिम्मत करके उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। बाबा ने मेरी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, चंदू, डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुम डर को हराना चाहते हो तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखना। यह तुझे कुछ हद तक सुरक्षा देगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। बाबा की बातों ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। मैंने ताबीज को अपने गले में बांध लिया, लेकिन मेरा डर अभी भी कायम था। मैं अब भी रातों को डर के साए में जी रहा था। बाबा के ताबीज ने मुझे थोड़ी हिम्मत तो दी, लेकिन मेरा डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रातें अभी मेरे लिए काल बनकर आती थीं। मैं हर रात नींद की कैद में ही डरावने सपने देखता था। सांप, अंधेरा, वो काला साया, सब कुछ मुझे सताता रहता था। एक रात कुछ अलग ही हुआ। नींद में मुझे लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैं डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो कुछ नहीं था, बस एक हल्की सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। अगली रात भी यही हुआ। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। मैं डर के मारे पागल हो जाता था, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता था। तीसरी रात जब मुझे वही एहसास हुआ तो मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली, और तब मैंने देखा जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी एक औरत। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें वो वही आंखें थीं जो मैंने उस काले साए की देखी थी। मैं चीख पड़ा। औरत मुझ पर हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। माँ मेरे पास रो रही थी। पता चला कि मैं 3 दिन से बेहोश था। डॉक्टरों ने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो औरत कौन थी? क्या वो भी उसी सांप का रूप थी? और सबसे बड़ी बात, वो मुझसे क्या चाहती थी? अस्पताल से घर आने के बाद भी मेरी हालत कुछ ठीक नहीं हुई। दिन रात एक ही सवाल मुझे सता रहा था, वो औरत कौन थी? उस सांप से क्या संबंध रखती थी? और सबसे डरावनी बात, वो मुझसे क्या चाहती थी? मैंने बाबा से मिलने का फैसला किया। शायद वो मुझे कुछ बता सकें। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक देखी। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुस्कुरा दिया। चंदू, उन्होंने कहा, तुम एक खतरे में हो। वो जो तुम्हें दिख रही है वो कोई इंसान नहीं है। वो एक प्रेत है, एक सांप की आत्मा जो इंसान का रूप धारण कर सकती है। मेरी रूह कांप उठी। मैं डर से कांपने लगा। बाबा ने आगे कहा, वो तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन डर मत चंदू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उससे बचा जा सकता है। बाबा ने मुझे एक लंबी कहानी सुनाई हमारे गांव के इतिहास के बारे में। उन्होंने बताया कि बहुत पहले इस जंगल में एक सांप की पूजा होती थी। उस सांप को बहुत शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन एक दिन एक साधु ने उस सांप को मार दिया था। तब से उस सांप की आत्मा इस जंगल में भटक रही है।
बाबा ने कहा कि वो औरत उस सांप की ही आत्मा है। वो मुझे अपने शिकार के रूप में देख रही है, क्योंकि मेरा संबंध खेतों से है और खेत इस जंगल से जुड़े हुए हैं। लेकिन डर मत चंदू, बाबा ने फिर कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। इस मंत्र का जाप करने से तुम उस प्रेत से बच सकते हो। लेकिन याद रखना, यह कोई आसान काम नहीं होगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने मुझे मंत्र सिखाया और कहा कि मुझे रोज सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करना है। मैंने बाबा की बात मान ली। मुझ में अब कुछ भी करने की हिम्मत थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान खतरे में होगी। बाबा के जाने के बाद मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। दिन रात एक ही लय में मैं उस मंत्र को दोहराता रहा। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई, मन भटकता था, डर सताता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक शांति मिलने लगी। मैंने ध्यान देना शुरू किया, अपने अंदर की शक्ति को खोजने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर एक नई ताकत जाग रही है। वो काला साया, वो औरत, सब कुछ धुंधला पड़ने लगा था। एक रात कुछ अलग हुआ। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं मंत्र का जाप कर रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। मैं डर गया, लेकिन इस बार मैंने आंखें नहीं खोली। मैंने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। कुछ देर बाद वो हाथ हट गया। मुझे लगा जैसे मैंने जीत हासिल कर ली है। अगली रात भी वही हुआ, लेकिन इस बार वो हाथ ज्यादा जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मंत्र का जाप और जोर से किया। ऐसे ही कई रातें बीती। हर रात वो कोशिश करती थी मुझे अपने वश में करने की, लेकिन हर बार मैं मंत्र की शक्ति से उसका सामना करता था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरा डर कम हो रहा है। मैं अब रातों को इतना नहीं डरता था। एक रात एक अजीब सी शांति हुई। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो हाथ, वो छुअन, सब कुछ गायब हो गया था। मुझे लगा जैसे मैंने जीत हासिल कर ली है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे एक बोझ हट गया हो। मैं हल्का महसूस कर रहा था। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मैं खेतों में भी बिना डरे जा सकता था। मैंने बाबा के पास जाकर उन्हें बताया कि क्या हुआ। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा किया चंदू। तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। अब तुम सुरक्षित हो। उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदल गया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं डर को मात दे चुका था और ये जीत मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो रातें, वो डर, वो साया, वो औरत, सब कुछ बीत गया। अब मैं एक नए चंदू के रूप में जी रहा हूं। एक चंदू जो डर को हरा चुका है। अब रातें मेरे लिए डरावनी नहीं, बल्कि शांत और सुकून भरी होती हैं। खेतों में काम करना अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने सीखा है कि डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी राक्षस को हरा सकती है। अब मैं अपने गांव के बच्चों को भी यही सिखाता हूं। उन्हें बताता हूं कि डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। मेरी कहानी शायद डरावनी लगती हो, लेकिन इसका अंत खुशी से हुआ और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं, और साथ ही अपना नाम भी बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।